गुड इवनिंग बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और चैप्टर का नाम है क्या, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो क्लासेस चल रही हैं, है ना, ये एक तरीके से रिवीजन क्लासेस है। चलिए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। याद करिए, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने बच्चों पूर्णांकों पर संक्रियाएं सीखी थी, यानी कि गुणा जो होता है हम लोगों ने सीखा था। क्या आप सभी को याद आ रहा है? अगर हाँ तो आई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। अगर याद आ रहा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं याद आ रहा है तो एन। अच्छा, सबको याद आ रहा है, बहुत ही बढ़िया बच्चों। तो ठीक है, इसी क्रम को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हम लोगों ने गुणा सीखा था, तो आज हम लोग सीखेंगे बेटा योग, ठीक है, घटाव, है ना, योग और घटाव सीखेंगे, प्लस भाग भी देना सीखेंगे। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपनी पढ़ाई को। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी योग और घटाव। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। मैं सबसे पहले आपको रूल्स सिखाऊंगा, आप रूल्स सीखिएगा, उसके बाद से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लो बच्चों, लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे समझ लो, जैसे मान लो यही सवाल है, तो देखो यहाँ पे 12 है जो कि प्लस में है, यहाँ पे 4 है वो भी प्लस में है। तो बच्चों ये सेम साइन है ना, सेम साइन है। तो जब सेम साइन होता है ना बच्चों, तो हमेशा नंबर से जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल तो तुमको सिखाऊं, तो मान लो एक है 15, दूसरी संख्या है बेटा मान लो 3। तो 3 भी सेम साइन में है और 15 भी, मतलब कहने का मतलब है 15 भी प्लस में है ना, 3 भी प्लस में है। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 15 3 कितना होता है? 18 होता है। लेकिन बच्चों अगर यही सवाल अगर ऐसे लिखा होता तो देखना, ऐसे लिखा होता तो बच्चों पहले क्या करते हैं, पहले इस प्लस और माइनस का मतलब गुणा कराते हैं। तो जब गुणा कराओगे प्लस और माइनस का तो माइनस हो जाएगा, और बेटा ये 3 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, सेम साइन है। तो जब सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, तो 15 और 3 क्या हो जाएगा? 18। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि इनमें से बड़ी संख्या कौन है। तो पता लग रहा है कि बड़ी, हाँ हाँ, इसमें पता लग रहा है कि बड़ी संख्या तो 15 है। अब 15 के पहले बेटा माइनस है, तो जब माइनस है तो उसका उत्तर भी कितना आ जाएगा? माइनस में ही आएगा, यानी -18 इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? -18 करेक्ट उत्तर होगा इसका। ओके बच्चों, ओके, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये बात हो गई है ना। तो ये जो बात थी वो किसकी हो गई? सेम साइन की, ठीक है, सेम साइन गई नंबर्स की। तो आप लोगों ने देखा कि सेम साइन होगा तो जुड़ता है। याद रखिएगा सारे बच्चे, याद रखिएगा कि अगर दो नंबर्स का, है ना, या 3 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर्स हैं, अगर सबका सेम साइन है, सभी लोगों का चिन्ह समान है, तो उसको जोड़ते हैं। उन्हें नंबर्स को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसी का ठीक उल्टा मैं सिखा देता हूँ। मान लो बच्चों चिन्ह अलग अलग हो, मान लो लिखा है -8 +3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है। तो 8 का चिन्ह है माइनस में और 3 का चिन्ह है प्लस में। चिन्ह अलग अलग है, तो जब चिन्ह अलग अलग तो बेटा घट जाएगा। 8 में से 3 घटता तो कितना आता है? 5। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका चिन्ह क्या बनेगा? तो देखो, माइनस। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन है बेटा? 8 बड़ी संख्या है, और उसके पहले माइनस लिखा है, यानी कि -5 इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। हाँ, इसी प्रकार से, हाँ, इसी प्रकार से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि 8 - 3 है। देखो बेटा यहाँ भी चिन्ह अलग अलग है, देखो ये माइनस में है, ये जो है आपका प्लस में है। तो जो चिन्ह अलग अलग है ना, चिन्ह अलग अलग बच्चों, तो इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग घटाएंगे। तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा। अब देखो 8 जो है बड़ी संख्या है और इसके पहले क्या है? प्लस है, तो इसका उत्तर आएगा +5। अब तुम कहोगे सर प्लस तो आपने लिखा ही नहीं। तो बच्चों आप प्लस लिखिए या मत लिखिए, दोनों बातें सेम होती हैं। सभी बच्चों को समझ में आया?
यस सर। अच्छा, तो अब मैं कुछ यस क्वेश्चन दूं सर। आप। हाँ, अब मैं क्वेश्चन दूं आप सभी को लिए। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये है पहला क्वेश्चन, इसको करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन करके बताइए। ठीक है, 16 सर। ओके। 16 है सर। आगे और बताइए, बाकी लोग भी बताइए। ठीक है बच्चों, चलो, तो आप देखो ध्यान से, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जुड़ जाएगा, तो 12 और 4 16 होता है, तो प्लस का 16 लिखेंगे। अच्छा बच्चों, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इस दूसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर बताइए। +16। नहीं, चैट में बताइए, ऐसे नहीं, चैट में। चैट में बताएंगे तो वहां पे मैं देख सकता हूँ ना चीजों। बताओ बच्चों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं आप सभी को सिखा देता हूँ, देखिएगा। ये सवाल क्या लिखा है बेटा, ये लिखा हुआ है -12 है, जोड़ने के लिए बोला जा रहा है -4 में। तो प्लस और माइनस का गुणा सारे बच्चे जानते होंगे कि प्लस और माइनस का गुणा करने पे माइनस ही आता है। तो अब देखो, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यानी कि सेम साइन है बच्चों। तो जब सेम साइन है, ठीक है, जब सेम साइन है, तो ये दोनों ही नंबर आपस में जुड़ जाएंगे। तो 12 और 4 कितना होता है बेटा, 16। 16 होता है। अब बड़ी वाली संख्या देख लो कौन सी है। तो बच्चों, बड़ी वाली संख्या ये 12 है, और 12 के पहले माइनस है, तो इसका उत्तर बनेगा -16। -16 बनेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया बच्चों? यस सर। जो बच्चे है ना, जो बच्चे प्लस का 16 लिख रहे हैं उनका गलत है। तो जिन बच्चों का गलत हो गया था, क्या उनको भी समझ में आ गया? जिन बच्चों का गलत हो गया था, क्या उनको भी समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे -12 लिखा है और ये प्लस में 4 है, ठीक है, यानी चिन्ह अलग अलग है। तो जब चिन्ह अलग अलग है तो मैंने कहा था घट जाएगा। तो 12 में से 4 को घटा दीजिए बेटा, 8 आता है। अच्छा, बड़ी वाली संख्या कौन है? तो बड़ी वाली संख्या 12 है, और इसके पहले क्या है, माइनस। तो इसका उत्तर बनेगा बेटा -8। इसका उत्तर बनेगा -8। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि -8 कैसे आ रहा है? यस यस सर। सर। नो सर। हाँ, तो मैं सिखा देता हूँ कि -8 कैसे आ रहा है। दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, मैंने कहा था कि चिन्ह अगर अलग अलग होगा, देखो यहाँ पे चिन्ह अलग अलग ही है। जो 12 है वो माइनस में है, ठीक, और ये जो 4 है वो प्लस में है, यानी चिन्ह अलग अलग है। और बच्चों, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो मैं सिखाया हूँ कि अलग अलग होने पर चिन्ह को, है ना, अगर मान लो अलग अलग चिन्ह है तो नंबर्स को घटाते हैं, और अगर यही चिन्ह सेम होते तो नंबर्स को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 12 में से 4 घटेगा बेटा, कितना आएगा, 8। और ये 12 के पहले माइनस है, तो माइनस लिख देंगे, -8 हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में लिखिए।
ओके बेटा, ठीक है। चलो अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि इसका उत्तर क्या आएगा। देखो बेटा, गुणा नहीं करना है, 12 चौक 48 मत बोलिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है। अब देखो, चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो पहली बात तो प्लस और माइनस का गुणा कर दीजिए, ठीक है। प्लस माइनस का गुणा करने पे माइनस आता है, इस प्रकार से सॉल्व करके लिखोगे आप। अब 12 में से 4 को घटा, तो 12 में से 4 घटता है तो क्या आता है 8। आप कहोगे सर घटाया है क्यों आपने, तो देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। बड़ी संख्या 12 है, 12 के पहले प्लस में है तो +8 इसका उत्तर आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 8 लिख देंगे तब भी चलेगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे कुछ और मैंने कठिन कठिन सवाल लिए हैं, इनको मैंने सिखाने की है ना कोशिश की है। मतलब यहाँ पे सवाल लेकर के कैसे होता है, ये सवाल कैसे करते हैं, तो देखो मान लो ये सवाल लिखा हुआ है और आपको इसका उत्तर बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो कि जो चिन्ह है उनको मतलब ओपन कर लो, यानी जो ब्रैकेट्स हैं उनको हटा दो। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करो। तो ये क्या लिखा है, 12 + 4 - 11 लिखा है ना। देखना बेटा, लिखा है ये 12 + 4 +-11 ऐसे लिखा है। तो पहले मैंने कहा कि आप लोग इसका जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लो। तो ओपन करने के लिए बेटा आप क्या करो, इसको एज इट इज लिख दो। प्लस और माइनस का गुणा करने पे माइनस होता है। बेटा आप लोग ये सीख लो कि प्लस का गुणा माइनस में कराने पर माइनस आता है, माइनस का गुणा, हालांकि पिछले वाले क्लास में सिखाए थे जब गुणा सिखा रहे थे तो माइनस आता है, ये प्लस का 5 है। ठीक है। प्लस का गुणा प्लस में कराने पर प्लस आता है, और बच्चों माइनस का गुणा माइनस में कराने पर 5। प्लस आता है ना। ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में प्लस का सिखाई। 5 आएगा। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप क्या करो, किन्हीं भी दो संख्याओं को है ना एक साथ में ले लो। चलो मैंने शुरुआत की, ये जो दो संख्याएं हैं इनको एक साथ ले ली, तो देखो इनका चिन्ह क्या है, बराबर है, मतलब सेम है। 12 भी धनात्मक संख्या है, 4 भी धनात्मक संख्या है, तो इन दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा। तो 12 और 4 कितना होता है, 16। और ये जो -11 लिखा है बेटा, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। 16 में से 11 ज्यादा कितना आता है, 5, क्योंकि चिन्ह अलग अलग इसलिए घटाएंगे। अब बड़ी संख्या कौन है, 16। 16 के पहले जब कुछ भी नहीं लिखा है बेटा, इसका मतलब प्लस होता है। जब कुछ भी नहीं लिखा हो यानी प्लस है, तो इसका उत्तर भी प्लस में आएगा, यानी कि सिर्फ 5 लिख दोगे आपका उत्तर मिल जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा यस सर। ठीक है बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा सवाल है -12 -4, और बेटा प्लस क्लिक करके फिर माइनस लिखा गया है, ठीक है। चलो ये मैं सिखा देता हूँ। लिखा हुआ है -12 -4 -11। इस वाले सवाल को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करिए। तो बेटा प्लस और माइनस का गुणा कराइए, अभी को मैंने यहाँ पे सिखाया था, लिखा भी था सारी चीजें। तो प्लस और माइनस का गुणा करने पे माइनस आता है, फिर से प्लस और माइनस का गुणा करिए तो फिर से माइनस आता है, ठीक है। माइनस आता है तो -11 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा तो देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तीनों का साइन क्या है, सेम है, जो कि माइनस में है। और अभी को मैंने कहा था कि जब बेटा चिन्ह माइनस में होगा, ठीक है, जब चिन्ह माइनस में होगा तो प्राइस है क्या? हाँ तो जुड़ जाता है, नंबर जुड़ जाता है, ठीक है।
तो 12 4 16 16 11 27 -27 इसका सही उत्तर होगा। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी प्रकार से तीसरा वाला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। ठीक है, सर तीसरा वाला सवाल है -12 +4 माइनस लिख करके -11। अच्छा ठीक है, -12 +4 माइनस लिख करके -11, यही सवाल प्लस का है। 10 आएगा सर। चलो देखते हैं बेटा। तो -12 को -12 लिख दो, +4 को +4 लिख दो, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे ऐसे। तो अब मैंने कहा था किन्हीं दो संख्याओं का युग्म ले लीजिएगा, किन्हीं दो संख्याओं का, है ना, जोड़ा ले लीजिएगा। चलो मैं सबसे शुरुआत वाले का लेता हूँ, पेयर। लिखा हुआ है -12 +4। बेटा एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, यानी घट जाएगा। ये दोनों ही संख्या आपस में घट जाएंगी, तो 12 में से 4 जाता है, कितना आता है? 8। अब बड़ी वाली संख्या है कौन सी? तो बड़ी वाली संख्या है बेटा 12 और इसके पहले है माइनस, तो यहाँ पे सर लिखिए 3 आएगा। माइनस, हाँ -8 लिखेंगे। तो बेटा ये जो +11 है, ये +11 आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब देखो चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो जब बच्चों चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ता है। 11 में से 8 घटाओगे आप तो 3 आएगा। बड़ी वाली संख्या कौन है? बड़ी वाली संख्या 11 है और इसके पहले क्या है? प्लस, तो आपका उत्तर भी प्लस में आएगा, यानी कि +3 आपका उत्तर आ जाएगा। बताओ ये वाला भी सर सवाल। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बाकी लोग बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो आ जिस रही है बच्चे, सर। आवाज नहीं। यस सर। अच्छा तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो कर्मवीर के नाम से जो बच्चा है, क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी भी नहीं आ रही है क्या? अक्षय सिवान, आ रही है सर। सही है सर। आ रही है सर। हाँ अगर अक्षय अक्षय को अगर नहीं आ रही है तो आप भी रीज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो बच्चों, चलो अब एक और सवाल रह जाता है, इसको भी मैं सिखा देता हूँ। इस वाले सवाल को भी मैं सिखा देता हूँ। तो बेटा कैसे करेंगे, मान लो इसको मैं, सर 5 उत्तर आएगा। से उत्तर आए थे। 5। 5 उत्तर आया है सर। 5 उत्तर आए थे।
सर आपकी ना आवाज आ रही और ना ही तो आपकी स्क्रीन दिख रही। सर आपकी स्किन नहीं दिख। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही ना, ही आपकी आवाज आ रही। सर ने मीटिंग छोड़ दी है। आवाज ही नहीं आ रही सर, ना ही तो आपकी स्क्रीन दिख रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर।
हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर यस सर। यस सर। सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था बच्चों, एक मिनट रुकिएगा आप सभी लोग। सर, आपकी आवाज तो नहीं आ रही। हाँ, अब बताइए, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, अभी आ रही है। यस सर। हाँ हाँ, थैंक यू, यस थैंक यू सर, आ फॉर। रही है। हाँ, यहाँ रुकने के लिए बेटा थैंक यू। आप लोग बदमाशी तो नहीं कर रहे थे क्लास में? नो सर। नहीं पक्का? सर। आवाज तो नहीं आ रही आपकी। नो सर। हाँ ठीक है बेटा, एक्चुअली नेटवर्क का इशू हो गया था, इसीलिए मैं क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ये चीजें ठीक हो गई हैं। आई होप आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना? यस सर। यस सर। यस ओके सर। बेटा, नो सर। यस सर। अच्छा। अच्छा, तो एक एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं वह क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? चलिए बेटा, रीज्वाइन कर लीजिए। अब आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ सवाल लिख देता हूँ, और इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को देने हैं। तो बेटा मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया, ठीक है, और बेटा मैं पोल सेक्शन ऑन कर दिया। जल्दी से इसका उत्तर करिए, जल्दी से इसका उत्तर करिए बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, मैंने स्क्रीन पे लिख दिया हुआ है, उत्तर करिए। कर दिया सर। हाँ, अब जाके एक बच्चे का आंसर मेरे पास आया है ना, एक बच्चे का आंसर आया है और वो आंसर करेक्ट है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए, हो गया सर। ठीक है। हो गया सर। ओके ओके। तो बच्चों 5 लोगों का ठीक आंसर आया है, ठीक है, 5 बच्चों का ठीक आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर दे दीजिए। ओके बेटा, ओके। बाकी लोग भी आंसर बताइए, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर बताइए। यहाँ तक मैं देखा रहा हूँ कि 6 बच्चों का ठीक है और 4 बच्चों का गलत है। तो आप लोग गलतियां कम से कम करिए बच्चों, सही करिए इसका उत्तर, है ना, सही करिए। यस सर। हाँ हाँ ठीक है,
ओके, तो बच्चों चलो मैं इसका अब पोल जो है ना बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। आप लोग चैट में इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है -11, -5 और -3, ठीक है। तो बच्चों अब देखो, ब्रैकेट को ओपन करो आप, -11 हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा करने पे -5 हो जाएगा, और इस प्लस और माइनस का गुणा करने पे बेटा -3 हो जाएगा। तो माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, है ना, ये तीनों चीज है सेम साइन। सेम साइन के जो नंबर्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो 11 5 कितना होता है बेटा 16, 16 और 3 कितना होता है 19। तो 19 को आप पूरा 19 लिख दीजिए और देखिए कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बेटा 11 बड़ी है और उसके पहले क्या है माइनस है, तो आपका उत्तर बनेगा -19, यानी कि सी वाला उत्तर होगा। क्या सारे सर एक बार फिर से समझाइयो। अच्छा, बाकी लोग बता दीजिए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। यस सर। यस सर। हाँ यस हाँ, सर। चलो मैं फिर से समझा देता हूँ। दरअसल यहाँ पे ये जो प्लस है बेटा इस वाले माइनस से गुणा करके माइनस बन जाएगा, फिर ये वाला जो प्लस है इस वाले माइनस से गुणा करके माइनस बन जाएगा, क्योंकि ये रूल होता है प्लस का गुणा माइनस में कराने पर माइनस आता है, माइनस का गुणा प्लस में कराने पर माइनस आता है, प्लस का गुणा प्लस में कराने पर प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में कराने पर प्लस आता है ना। ये रूल है, ये नोट कर लीजिए। सेम साइन अगर है तो प्लस आएगा, अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा। अच्छा, तो देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है बेटा, ये भी माइनस है, तीनों ही नंबर्स माइनस हैं। तो जब तीनों ही नंबर्स माइनस है तो बेटा सेम साइन की चीजें जुड़ जाती हैं। तो 11 5 और 3 को जोड़ दीजिए तो 19 बनेगा, और बड़ी वाली संख्या क्या है 11, उसके पहले माइनस है तो इसलिए -19 बनेगा, -19 बनेगा, वो भी कैसा माइनस। क्या सभी को समझ में आया। यस सर। सर अच्छा बेटा, अब देखो एक और सवाल करो आप लोग। ये सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल है -11, सर। ठीक है, -11 माइनस फिर -5 प्लस -3। ये सवाल है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको आप लोग प्रयास करिए बेटा और इसका उत्तर दीजिएगा पोल सेक्शन में, ठीक है। तभी मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, पोल सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए बच्चों, पोल सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए बच्चों। हो गया सर। क्या ओके सर। कर दिया सर। ठीक है बेटा, दिया सर। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। कर दिया सर। हाँ बाकी लोग भी बताइए बच्चों, ठीक है। कर दिया सर। हाँ सॉरी, चलो ओके बेटा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग चैट सेक्शन में। ओके, सवाल क्या लिखा है देखो, मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। सबसे पहले -11 लिखेंगे, माइनस और माइनस का गुणा करने पे बेटा प्लस हो जाएगा, +5 लिखेंगे, प्लस और माइनस का गुणा करने पे बेटा माइनस हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। अब मैंने कहा था कि आगे के दो नंबर्स का पहले है ना योगफल या घटाव जो भी होगा निकाल लीजिएगा। देखिए इन दोनों के चिन्ह अलग अलग है, ये जो 11 है वो माइनस में है, ये जो 5 है वो प्लस में है, चिन्ह अलग अलग है यानी कि घट जाएगा। 11 में से 5 ज्यादा कितना आता है 6 आता है, बड़ी वाली संख्या 11 है और -9। एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो इन दोनों ही नंबर्स का सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, ठीक है, रूल ही है सेम साइन होने पे जुड़ता है। तो 6 और 3 को जोड़ दीजिए तो 9 लिखोगे, और बड़ी संख्या 6 है और 6 के पहले माइनस है तो बेटा -9 आपका फाइनल उत्तर बनेगा। तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। बताइए क्या सारे बच्चों को समझ में आया। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये जो विजेंद्र के यस नाम से जो सर। सुनो मेरी बात सुन लो,
ये जो विजेंदर के नाम से जो बच्चा है, अगर बेटा आपने ये हरकत दोबारा की ना, तो मैं आपको तुरंत क्लास से बाहर करूंगा। तो क्लास में बदमाशी मत करिए, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर भी निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे एक सवाल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। 15 माइनस 12 प्लस -3। इसको आप लोग करिए। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन मैंने बेटा ऑन कर दिया, ठीक है। तो इसका उत्तर दो आप लोग, इसका उत्तर दो आप लोग पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन ऑन है बच्चों? हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया जी। ओके ओके ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा। बाकी लोग भी इसका कर आंसर दिया बताइए। सर। अच्छा ठीक है, जल्दी से बाकी लोग भी बताइए बच्चों। ओके बेटा, अब मैं पोल सेक्शन को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चैट में आंसर बताइए। देखो बेटा, करना क्या होता है, मैंने कहा था कि पहले ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, -3 लिखोगे। मैंने कहा था कि शुरुआत की 2 अंकों को सबसे पहले सॉल्व कर लेना। हालांकि आप किन्हीं भी 2 अंकों को लेकर के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं शुरुआत कर ले रहा हूँ ताकि ज्यादा आसान हो जाए। तो 15 में से 12 घटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो 15 जो है प्लस में है, 12 जो है माइनस में है। चिन्ह अलग अलग तो घटाना ही पड़ेगा। 15 में से 12 जाता है बेटा 3 आता है। अब 15 का जो चिन्ह है बेटा वो प्लस है, क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा नहीं यानी प्लस होगा। तो 3 का भी ये जो चिन्ह होगा वो प्लस में होगा। ये क्या लिखा है? ये -3 लिखा है, ठीक है। 3 में से 3 को घटा देंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि अलग अलग चिन्ह होने पे घटाते ही हैं। बताओ क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है बच्चों, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ बेटा। एक और सवाल दूं आप सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा ठीक है, लेकिन उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। देखो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? तो हम लोगों ने देखो गुणा सीखा, पूर्णांकों पर योग सीखा, पूर्णांकों पर घटाव सीखा, पूर्णांकों पर। और बेटा अब हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, भाग। आपको मैं क्या सिखाने वाला हूँ? भाग डिवीजन। भाग है ना। अब मैं भाग सिखाने वाला हूँ, डिवीजन। चलो इसको सीखते हैं। देखो बच्चों, इसका रूल बड़ा बेहतरीन सा है कि अगर सेम साइन होगा, ठीक है, सेम साइन होगा, तो बच्चों हमेशा प्लस आता है उत्तर। कैसे मैं ये बोल पा रहा हूँ? जैसे कि मान लो लिखा हुआ है -30 बटे -6। तो आप ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, इन दोनों का चिन्ह सेम है। अरे ये भी तो माइनस में है और ये भी वाला माइनस में है, दोनों ही माइनस में, यानी चिन्ह सेम है। जब चिन्ह सेम है तो उत्तर प्लस में आना चाहिए। 6 25 कितना होता है? 30 होता है। तो 5 बार में कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा +5। बच्चों यही सवाल अगर ऐसे लिखा होता 30 बटे 6, तब क्या आता है? तब भी बेटा 5 ही आता। क्यों? क्योंकि तब भी चिन्ह प्लस में ही है दोनों जगहों पे, यानी कि सेम ही है। यहाँ भी देखो प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है ना। जब दोनों जगह पे प्लस में है यानी सेम चिन्ह है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5। क्या दोनों सवाल आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, अच्छा ठीक है। अब ये तो हो गई बात सेम वाले की, लेकिन अगर मान लेते हैं कि चिन्ह अलग
अलग है। जैसे कि मान लो -35 है, ठीक है बेटा, -35 है और इसको 5 से भाग दे रहे हैं, तो एक देखो चिन्ह माइनस में है और दूसरा ये 5 वाला क्या है, प्लस में है। भले ही नहीं लिखा हो गया हो लेकिन ये प्लस में ही तो काउंट होगा, ठीक है। तो जब प्लस में काउंट होगा यानी अलग अलग चिन्ह है बच्चों, तो हमेशा उत्तर माइनस में आएगा। तो 5 सत्ते कितना होता है, 35, तो -7 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो ये ऐसे लिखा हो 35/-5, तब भी माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो 35 है वो प्लस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो माइनस लेकिन ये जो 5 है वो माइनस में, यानी चिन्ह अलग अलग है तो माइनस में आएगा। तो 7×5 = 35, यानी इसका भी उत्तर -7 ही आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया दोनों सवाल? यस सर। अच्छा बेटा, तो अगर अगर आपको समझ में आया, ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से, है ना, जल्दी से इस पहले वाले का, ना है ना, जल्दी से इस पहले वाले का उत्तर बताइए। यस सर। हाँ बेटा, Yes, जल्दी sir. जल्दी से इस पहले वाले का उत्तर बताइए। पहले वाले का उत्तर क्या होगा बच्चों? तो देखो 12 को भाग देना है 4 से, दोनों का चिन्ह समान है, ठीक है, तो 4×3 कितना होता है, 12 है। बस सिंपल सी बात है। अच्छा बच्चों, इस वाले का उत्तर क्या होगा, -12/-4। दूसरे वाले का उत्तर क्या होगा, दूसरे वाले का, तो बच्चों दूसरा वाला भी, है ना, दूसरा वाला भी प्लस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन होने पे प्लस आता है। तो 4×3 = 12, यानी इसका भी उत्तर 3 आएगा। लेकिन बच्चों बताओ इस वाले का पहला वाला उत्तर जो है वो क्या होगा? तो पहला वाला उत्तर है बेटा वो क्या होगा, -12/4 लिखा हुआ है जहाँ पे, -12। हाँ बिल्कुल सही बात, चिन्ह अलग अलग है इसलिए माइनस में आएगा। अच्छा बच्चों, इस वाले को हल करो, इस वाले को, इसका भी माइनस। +3 -3 सर। Yes, माइनस sir. हाँ हाँ, -3 सर। चलो अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं। यस सर। Sir. ओके बच्चों, चलो अब यहाँ पे एक सवाल है, इसको आप लोग जल्दी से करके बता दो। -50 को भाग देना है -5 से, ठीक है बच्चों। तो सारे बच्चे इसका उत्तर बताएंगे पोल सेक्शन में। तो बच्चों पोल सेक्शन ऑन हो चुका है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए आप लोग। हो गया सर। बहुत बढ़िया, कर दिया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही, हो गया सर। दिया सर। कर दिया सर। बहुत बढ़िया बच्चों को। हो गया सर। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए, है ना, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसका आंसर करिए। क्या सर? ओके, ओके बच्चों, चलो बच्चों अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। आप लोग चैट में इसका उत्तर बता सकते हैं। देखो लिखा हुआ क्या है, दरअसल यहाँ पे आपको भाग करना है -50 को, किससे, -5 से।
तो बेटा चिन्ह जो है सेम है, सेम चिन्ह होने की वजह से उत्तर प्लस में आएगा। तो 5 में 50 यानी कि प्लस का 10 आपका उत्तर होगा। कौन सा वाला ऑप्शन होगा? डी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है बच्चों, डी वाला उत्तर आपका ठीक होगा। सभी को समझ में आया? यस सर। ओके, सर। यस सर। अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। -169 है और बच्चों इसको 13 से भाग करना है। ठीक है, 13 से भाग करना। चलिए मैं इसके लिए पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, पोल सेक्शन ऑन हो चुका है। पोल सेक्शन में इसका उत्तर बताइए। कर दिया सर। ओके बेटा, बाकी लोग भी बताइए। कर दिया सर। बहुत ही बढ़िया, बाकी लोग भी बताइए बच्चों। क्या सर? ठीक है, ठीक है। हो गया सर। ओके बच्चों, कर दिया सर। जो बच्चे अभी तक नहीं दिए हैं आंसर, वो भी आंसर दे दीजिए, है ना। यस सर। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। आप लोग चैट में इसका आंसर बताइए। देखिए है क्या, चिन्ह अलग अलग है, और जब चिन्ह अलग अलग है ना बच्चों, तो ये हमेशा माइनस में ही आएगा। और अगर आप 13 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो 169 मिलता है। तो यानी कौन सा वाला उत्तर सही होगा? बी वाला उत्तर सही होगा बच्चों। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, सर चलो अभी इस वाले, यस सर। हाँ, इस वाले सवाल का आप लोग उत्तर बताइए। मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया और बच्चों मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। ठीक है, चलिए पोल में इसका उत्तर बताइए। हो गया सर। ओके कर बेटा, दिया सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हो गया सर। कर दिया सर। हो गया सर। लिया सर। ओके बच्चों, ओके, ठीक है। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो, इस वाले सवाल को आप बहुत आसानी से उत्तर कर सकते थे। दरअसल आपको ये देखना चाहिए था कि चिन्ह अलग अलग है कि सेम है। तो आप पा रहे हो कि चिन्ह अलग अलग है, तो
तो उत्तर तो माइनस में आएगा। अब बेटा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए और जो 102 है उसको एज इट इज लिख दीजिए, तो आपका उत्तर बनेगा सी वाला पार्ट, यानी कि -102। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कुछ डाउट है तो हमसे पूछ Yes, sir. लीजिए, अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।